अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, तो ये देखो हम यही प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे थे वी यू एफ वाई पी। तो ये सारे इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद एक बार गूगल जेमिनी पर पेस्ट कर दूँगा और इसे मैं कहूँगा ये मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने पी और माई एस क्यू एल आई और बूटस्ट्रैप को यूज़ करके प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट हाफ प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब आगे तुम मुझे बताओ। और ये मेरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है और इसमें मैंने इतना काम कर लिया है। अब देखो मैं बिल्कुल मेरी जी मेरी अलग है जिससे मैं ये काम कर रहा हूँ। अब इसमें मैं अपना वो प्रोजेक्ट के जो यानी कि मेरी ये रूट डायरेक्टरी है ये दूंगा। सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। एडमिन साइड पर ये कर लिया काम, स्टूडेंट साइड पर ये कर लिया और सुपरवाइज़र साइड भी मैं इसे दिखा देता हूँ कुछ ऐसे। अब ये काफ़ी लेंथी हो रहा है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि इसे आइडिया हो जाए। अब मैं कंट्रोल पी से यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो इसको एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ स्नैपिंग टूल से। अब यहाँ पर मेरे पास टूल नहीं है तो मैं यहाँ पर आकर स्नैपिंग टूल ले लेता हूँ। इससे इसका स्क्रीनशॉट लेके तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं वी एस कोड से इतने को कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से। अब ये जो बना है इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा गूगल जेमिनी में और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया। अब इसको साथ ही मैं अपना प्रोजेक्ट भी तब तक रन कर लेता हूँ। तो ये अब मेरा सुपरवाइज़र डैशबोर्ड है जिसमें अभी तक हमने बना लिया था डैशबोर्ड। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बना लिया था जहाँ पर प्रपोज़ल शो होता था, उसको हम अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते थे विद रिमार्क्स। इसी तरीके से असाइनमेंट वाला पेज हमने बना लिया था। असाइनमेंट वाले पेज में हमने किया क्या था, यहाँ से सेट टेम्पलेट पे क्लिक करके मैं टेम्पलेट दे सकता था पीडीएफ या वर्ड में, ठीक है। उसके बाद अपलोड हो जाता था वो, और वो अपलोड हो के हमारी जो ये अपलोड्स वाली फ़ाइल है इसके अंदर आ जाता था, सही है। उसके बाद यहाँ से चलता था और यहाँ से हम टेम्पलेट देख भी सकते थे। मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी एक ही असाइनमेंट बनी है, इसका मैंने जो यानी कि लॉजिक लगाया था ना वो इस तरीके से लगाया था कि जो एडमिन साइड है हमारी एडमिन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एडमिन्स, ये यानी कि जो एडमिन टेबल है इसने एक क्रिएट किया था डेडलाइन का पेज। तो जिस असाइनमेंट की डेडलाइन सेट हो गई होगी ना सिर्फ प्रोजेक्ट प्रपोजल के अलावा, वो असाइनमेंट यहाँ पर शो होने लग जाएगी। अभी देखो एक शो हो रही है। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर, इसको इनकॉग्निटो टैब पर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी किया, यहाँ पर आ जाता हूँ इस विंडो पर, इसको यहाँ पर एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं एज अ एडमिन इसे लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ जो कि डेटाबेस में मेरे पास पड़ा है। तो मैं यहाँ से एडमिन का जो यूज़र नेम और उस पासवर्ड है वो उठाते हैं। एडमिन एडमिन 123 है। तो यहाँ पर आके मैंने दी एडमिन और यहाँ पे एडमिन 123 और लॉगिन किया इसे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखो तो अगर मैं सेमेस्टर डेट्स पे जाऊँ और यहाँ पर एक नई डेट सेट कर दूँ, अभी इसकी एक्सपायर हो चुकी है तो वो भी मैं खैर देखूँगा। यहाँ पर है 25 जून, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इस पर जाके देखूँ तो ये ड्यू डेट दिखा रहा है कौन सी, 30 जुलाई। तो ये क्या मसला है ये भी हमने देखना। अभी यहाँ पर इशू आ रहा है, अभी ड्यू डेट सॉरी ये जो फर्स्ट पर शो हो रही है ये ऐसा तो वो तो 25 जुलाई ठीक है, ये ठीक काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक और असाइनमेंट बना लेता हूँ जिस तरीके से मैं देता हूँ स्प्रिंग सेमेस्टर। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये दे दिया। उसके बाद यहाँ पर अब माइलस्टोन में मैं आके कर देता हूँ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, और इसकी जो ड्यू डेट है वो मैं कर देता हूँ 31 जुलाई, और यहाँ से इसे एक्टिव करके सेव टारगेट कर देता हूँ। अब ये देखो ये एस की डेट है, ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की डेट है। अब यहाँ पर आके अगर मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर दूँ तो ये देखो ये इसका टेम्पलेट हो गया, इसकी डेट शो हो रही है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की शो हो रही है इसकी यहाँ से। अब मैं सेट टेम्पलेट पे जाके यहाँ पर उसका टेम्पलेट सेट कर सकता हूँ। इतना काम मैंने अभी किया है सुपरवाइज़र साइड पर। अब मैंने करना क्या है, मैं स्टूडेंट साइड पर जाऊँगा जो कि हमारा उस्मान था, तो वहाँ पर जाकर मैं लिखूँगा, मैं लॉगिन कर लूँ। असल में मैंने लैपटॉप चेंज किया तो इसलिए ये मेरे पास चीज़ें मुझे अभी याद नहीं है, पिछले लैपटॉप पर मेरे पास ये सेम थी।
अब यहाँ से मैं उमर था, तो मैं उमर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये ईमेल पासवर्ड देता हूँ, सिक्योर लॉगिन किया। अब यहाँ पर देखो तो जो प्रपोज़ल है ना, माई प्रपोज़ल, इसमें तो इसका प्रपोज़ल शो हो रहा है। अब FYP प्रपोज़ल से ये प्रपोज़ल सबमिट कर सकता है। टास्क डिलीवरेबल में ना अब हमने वो शो करवाना है जो वहाँ से असाइनमेंट सेट हुई है, उसका टेम्पलेट शो करवाना है, यहाँ पे सबमिट वाला सिस्टम शो करवाना है, और उसी के साथ ही उसको मैंने ड्यू डेट भी शो करवानी है और रिमार्क्स वगैरह का सिस्टम भी करवाना है। तो अब ये कौन सा पेज है, task.php, और वो डेडलाइन कहाँ पर शो हो रही है, डेटाबेस में जाऊँ ना, अगर मैं मेरा प्रोजेक्ट मैंने जिस तरीके से बनाया, तो यहाँ टास्क में जाओ, तो यहाँ पर अभी खाली है, ये टास्क टेबल से जिसका जितना भी है वो टास्क टेबल से फेच होके आ रहा है। लेकिन जो मेरी टेम्पलेट स्टोर हो रही है वो मेरी डेडलाइन वाले इसमें स्टोर हो रही है, सही है। तो मैं यहाँ से फेच करूँगा, फेच करके स्टोर करवाएंगे टास्क के अंदर, समझ लग गई है। यानी कि यहाँ से फाइल फेच होगी, उसकी ड्यू डेट वगैरह, और वहाँ पर प्रपोज़ल में जो वो स्टूडेंट अपना टास्क में जो स्टूडेंट अपना सबमिट करवाएगा, यहाँ पर वो शो होगा। टास्क का टाइटल क्या है वो भी यहाँ पर आएगा, या इसको मैं अपडेट कर दूँगा। तो अब गूगल जेमिनी पर आऊँगा, अब मैं इसे कहूँगा कि स्टूडेंट साइड पर मेरा जो टास्क वाला पेज है उसको अपडेट कर दो। तो अभी मैं इन सब को क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी एडमिन की ज़रूरत नहीं। ये टास्क वाला पेज आ गया, इसका यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ आऊँगा गूगल जेमिनी पे, इसे कहूँगा ये मेरा task.php का कोड है, इसे अपडेट कर दो ऐसे कि ये डेडलाइंस टेबल से असाइनमेंट का डाटा ले, टेम्पलेट एंड ड्यू डेट, और टास्क टेबल में स्टोर करे विद सबमिट फाइल एंड etc। अब मैं इसे जो मेरा डेडलाइंस वाला टेबल है मैं उसका स्ट्रक्चर दे देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, इसे कहूँगा ये मेरे डेडलाइंस टेबल के स्पेलिंग भी मैं इसे बता देता हूँ ताकि इसे पता चले। टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और इसी के साथ ही मैं इसे दूंगा टास्क वाले का। और ये टास्क टेबल का, अगर टास्क टेबल में कोई अपडेशन करनी है तो कर दो। अब ये task.php पेज स्टूडेंट साइड पर असाइनमेंट सबमिट करने वाला बनाओ जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये मैंने इसे कह दिया, और साथ ही मैं इसे और टास्क पेज पर साइड बार सेम रहे, और मुझे अब कंप्लीट अपडेटेड कोड दो। अब ये मैंने इसे कह दिया। अभी पहली बार इसके साथ मैंने चैट किया, ये मेरी मेल भी अलग है जिस पर मैंने ये गूगल जेमिनी को यूज़ किया। तो इसने मुझे बता दिया वी नीड टू ब्रिज गैप बिटवीन डेडलाइंस टेबल्स एंड कंटेंट। अब लॉजिक क्या है उसमें, ये करेगा कि पेज लोड होगा तो हम चेक करेंगे स्टूडेंट हैज़ अ क्रॉसपॉन्डिंग रोज टास्क और ये सारी चीज़ें। अभी इसने अपडेटिंग किया task.php पे कोड, तो ये जो भी कोड है मैं इसको, अभी इसने मुझे सिर्फ लॉजिक दिया, मैं ऐसा कहूँगा। और इसने टास्क टेबल के अंदर दो चीज़ें ली हैं, एक स्टूडेंट आईडी और एक डेडलाइन। तो स्टूडेंट आईडी की जगह पर मैं इसे दूंगा ये मेरा यूज़र्स टेबल है। देने को मैं इसको सारा अपना डेटाबेस ही दे सकता हूँ। मैं ऐसा कहूँगा ये मेरा यूज़र्स टेबल है, और साथ ही इसे मैं प्रपोज़ल टेबल भी दे दूँगा, और इसे मैं दूँगा ये मेरा प्रपोज़ल्स टेबल है, ये मेरा प्रपोज़ल्स टेबल है, स्पेलिंग देख लेगा। अब मुझे टास्क पेज का फुल कोड दो विद HTML, बूटस्ट्रैप एंड
PHP। ये सारा मैंने इसे कह दिया कि मुझे कंप्लीट कोड तो विद बूटस्ट्रैप, PHP और सब कुछ। तो आप इसने कहा डेटाबेस के एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि टास्क टेबल के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक डेडलाइन और स्टूडेंट आईडी। इसको बाद में देखते हैं, पहले ये सारा जो कोड दे रहा है इसको यहाँ से कॉपी करके चलते हैं। अब इसने बहुत ही छोटा सा कोड दिया, हो सकता है ये ठीक ना हो, लेकिन क्योंकि हमने मॉडल चेंज किया तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अभी इतना सा इसने कोड दिया, यहाँ पर आऊँगा, इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा तो एरर आएगा, डेडलाइंस वाले टेबल में दो क्वेरीज भी देनी थी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, SQL में जाऊँगा और ये SQL में जाके पेस्ट कर दूँगा। गो पे क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको शो हो। इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखो दो असाइनमेंटें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब ये सारा इसने डैशबोर्ड निकाल दिया, लेकिन अभी के लिए देखो तो यहाँ पर अभी सबमिट नहीं किया और इसकी डेट भी अब सही आ रही है और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। अब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है तो वो शो हो, सबमिट मैं कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर आके फ़ाइल इसमें, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इशू हैं यहाँ पर। अब एक और चीज़ मैं करूँगा, मैं अपने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास LMS की एक्सेस है सही, लेकिन मैं लॉगिन नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा गूगल पर और लिखूँगा CS619 प्रोजेक्ट असाइनमेंट पेज, शायद मुझे मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ना ये पेज हमें मिल गया, मैं ऑल में जाता हूँ, हो सकता है मुझे और अच्छा इंटरफेस मिल जाए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब ये मेरे पास ओपन हो गया ना, यहाँ पर आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके का आ रहा है। यहाँ से अब ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन का होता है, इसको आप छोड़ दो। जो चीज़ मैं यहाँ से लेके आना चाहता हूँ ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो नीचे आ जाता हूँ मैं, ये चीज़। अब मैं यहाँ से इसका लूँगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं शिफ्ट S से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक मिनट रुकिएगा, इसको यहाँ स्निपिंग टूल मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो इसका लूँगा मैं स्क्रीनशॉट विंडो शिफ्ट S। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं गूगल जेमिनी पर आऊँगा और उसे कहूँगा मैं इसे कहूँगा मुझे स्टूडेंट साइड पर ऐसा UI चाहिए जहाँ से उस असाइनमेंट का अपलोड किया गया टेम्पलेट भी हो जो कि हमारा डेडलाइन में पड़ा है। अब मैं इसे बता दूंगा, जो कि हमारा डेडलाइन में पड़ा है। तो अब यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अभी सुपरवाइज़र साइड पर भी हम चेंजिंग करेंगे, लेकिन अभी इसको कर ले। अब ये कह रहा है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेडलाइंस टेबल में असाइनमेंट टेम्पलेट का कॉलम फेच करना होगा डाउनलोड टेम्पलेट बटन के लिए। और ये देखो अब इसने मुझे यहाँ पर कनेक्शन कर नहीं दिया। अब मैं इसे कहूँगा मुझे कंप्लीट कोड दे। अब मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी करने के बाद मैं इसे कहूँगा मुझे इसका कंप्लीट कोड दो। तो मैंने यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि ये सही से ओपन हो जाए। असल में ना गूगल जेमिनी पर भी कभी कभी मसला आ जाता है। यहाँ से आपने देखना है, अभी मेरा है फ्लैश लाइट, तो मैं इसे फ्लैश यूज़ करूँगा ना कि फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट थोड़े से आंसर अच्छे नहीं देता, मुझे चाहिए यहाँ पर फ्लैश। तो ये फ्लैश वाला जो है 3.5 इसको करूँगा मैं यहाँ से सिलेक्ट, और ये मैं यहाँ पर दूँगा और इसे कहूँगा मुझे कंप्लीट कोड दो। तो इसी के साथ ये आंसर देता, तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये आ गया। अब मैं इसको सबमिट करूँगा, सबमिट करने के बाद जो ये रिज़ल्ट दिखाता है फिर मैं आपको शो करवा दूँ। अब ये कह रहा है यहाँ आपका कंप्लीट अपडेटेड task.php का कोड है। इसमें हमने आपके प्रोवाइड किया गया ऑथेंटिक साइड बार लेआउट को टॉप समरी बार के साथ किया, लेकिन वो अभी साइड बार को ठीक कर नहीं रहा। अभी टास्क में ये आ गया यूनिक स्टूडेंट डेडलाइन, तो ये भी देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ जो इसने कोड दिया, लेकिन ये अभी जनरेट कर रहा है। तो एक बार कंप्लीट कोड जनरेट कर ले, फिर उसके बाद हम इसे, ये देखो अब इसने काफ़ी ज़्यादा कोड दिया। मैं इसी को यहाँ से अब कॉपी करता हूँ और डेडलाइन वाली वो भी देख लेते हैं। देखो आइडिया ये खुद ही लेके आ रहा है, मैं तो बस इसको करता जा रहा हूँ। बस थोड़ी सी जो सेंस है उसको मैं लगा रहा हूँ साथ। अब ये जो क्वेरी है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ SQL में आऊँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा और गो पे क्लिक कर दूँगा। ये हो गया।
अब एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखो साइड बार भी वही आ गया और ये सारा देखो बन के आ गया। अब यहाँ से मैं इसका टेम्पलेट जो है इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, वही फाइल आएगी जो हमने वहाँ पर दी थी। अब इस पर अभी सबमिट हमने टेम्पलेट लगाया नहीं हुआ तो वो शो भी नहीं हो रहा। अब मैं सबमिट पे जाऊँगा, यहाँ से मैं फ़ाइल सबमिट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। बाकी जो रिमार्क्स वगैरह होंगे वो भी हम देख लेंगे। अभी इसमें देखो रिमेनिंग डेज़ भी बता रहा है, 26 डेज़ इसमें पड़े हैं, 27 इसमें पड़े हैं। सही हो गया, पहली असाइनमेंट है तो पहले शो हो रही है। तो इस तरीके से काम करना। अब मैं सुपरवाइज़र साइड पर फॉर एग्जांपल यही जो टेम्पलेट किया है मैं इसको डाउनलोड यहाँ पर सबमिट करता हूँ। सिलेक्ट फाइल पर आऊँगा और ये मेरे पास एक जो टेम्पलेट पड़ा मैं इसी पर आऊँगा और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा। ये देखो अब यहाँ पर एरर आ रहा है अपलोड करने पर, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं इसे कहूँगा अपलोड करने पर, अपलोड करने पर। तो अब देखते हैं इसका ये क्या आंसर देता है, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये कह रहा है इस एरर की वजह ये है कि टास्क के अंदर एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट टेबल लगी हुई है जिसकी वजह से प्रपोजल टेबल के अंदर पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो अभी ये कोई इशू करता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसने कोड अपडेट किया, एक बार ये सारा जनरेट कर ले फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो काफ़ी हद तक अब हमारा काम आसान होता जा रहा है। एक बार मैं इसको अगेन रिफ़्रेश कर देता हूँ। खैर जो भी है तो इसका जो कोड आता है ये कोड जनरेट हो गया। कोड बाज़ दफ़ा होता है कि ये अनकम्प्लीट करता है तो वो भी आपने देख लेना है। अभी यहाँ पर ये कोड आ गया, इसको अब हम करते हैं रिफ़्रेश और कंटिन्यू किया तो देखें ये योर डिलीवरेबल हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये पेंडिंग है तो यहाँ पर एक या तो बटन दे सकते हैं या इसी का रिव्यू सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं लॉग आउट करूँगा। अब हम चलते हैं सुपरवाइज़र साइड पर। तो ये सुपरवाइज़र साइड है। अब यहाँ पर सुपरवाइज़र साइड पर हमने करना ये है कि जो असाइनमेंट है जो सबमिट हुई होगी वो यहाँ पर शो करवानी है और उसके मार्क्स रिमार्क्स वगैरह देने हैं। तो अब मैं असाइनमेंट्स डॉट सुपरवाइज़र साइड पर जाता हूँ, इसको क्लोज़ करते हैं। अब सुपरवाइज़र में आ गया असाइनमेंट्स। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं कहूँगा यहाँ पर आऊँगा और इसे कहूँगा ये मेरा सुपरवाइज़र साइड का असाइनमेंट पेज है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर आता हूँ गूगल जेमिनी पर और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैंने इसके साथ एक टेस्ट तो किया है काम, तो देखते हैं ये क्या करता है। अभी सुपरवाइज़र डैशबोर्ड डॉट PHP बना रहा। मुझे सुपरवाइज़र डैशबोर्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला बस अपडेट करके दो। अब मैं इसे यहाँ पर आऊँगा और इसे कहूँगा मुझे बस ये वाला अपडेट करके दो, ना कि वो। ये मैंने इसे कहा है कि मुझे ये अपडेट करके दो। तो अगर कह रहा है आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्लियर कर लेते हैं। जो बाद में असाइनमेंट आमतौर पर स्टूडेंट साइड का पेज होता है, तो सुपर। अब मैं इसे कहूँगा यार ये जो है स्टूडेंट साइड सुपरवाइज़र साइड का पेज है, यहाँ वो अपलोड, जहाँ वो सबमिट की हुई असाइनमेंट्स देख सकता है, उनको चेक कर सकता है, कमेंट फाइल अपलोड कर सकता है और स्टेटस असाइनमेंट का चेंज कर सकता है। अब ये मैंने इसे दे दिया। इसी के साथ ही टास्क में आप जाके स्टोर हो रही है ना हमारी जो असाइनमेंट है, लेकिन अभी देखो यहाँ पर ना रिमार्क्स है ना कमेंट है और कमेंटेड फाइल का भी इशू यहाँ पर देना है। डिस्क्रिप्शन अभी नल आ रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है और डेडलाइन भी यहाँ पर 0 आ रही है, उसको भी देखते हैं बाद में। बहरहाल अभी ये स्टूडेंट आई डेडलाइन ID से ही ले आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसे टेबल को पेस्ट कर दूँगा और इसे कहूँगा ये मेरा टास्क टेबल है। अब देखते हैं ये क्या करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। अब इसे मैंने बता दिया, तो अब जो भी ये करता है फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये देखें सुपरवाइज़र असाइनमेंट पर रिप्लेस कर रहा है उसको, लेकिन मैं उसका नाम वही रखूँगा जो उसका नाम है असाइनमेंट्स। तो
अभी ये जो कोड इसने दिया है कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या इशू है। जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई एरर वगैरह होंगे, लेकिन हमने वही सोच रखनी है कि एरर तो आएंगे लेकिन अपना काम कंप्लीट करना है। क्योंकि अभी मैंने मॉडल चेंज कर लिया, तो इसमें हो सकता है इसकी बिल्कुल हिस्ट्री सारी क्लीन कर दी है, तो हो सकता है ये बिल्कुल ख़राब कर दे चीज़ों को। तो देखो यहाँ पर उमर जवेद ने अभी असाइनमेंट का दिया था, यहाँ से मैं इनका चेक ग्रेड कर सकता हूँ, और साइड बार भी इन्होंने हटा दिया। तो यहाँ पर इनके असाइन मार्क्स दे सकता हूँ, यहाँ से अप्रूव कर सकता हूँ, ये रिवीजन रिक्वायर्ड कर सकता हूँ, फीडबैक दे सकता हूँ, और अपलोडेड कमेंट फाइल दे देता हूँ। ये है ठीक, लेकिन इसमें ना मसला है। अब सिलेक्ट फ़ाइल वो है जो उन्होंने अपलोड की थी, तो वो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इनको यहाँ से अप्रूव करके अपडेट करता हूँ, और यहाँ पर ग्रेड दे देता हूँ ए ग्रेड, और सबमिट करता हूँ। तो ये देखें ये अप्रूव हो गई। अब मुझे स्टूडेंट साइड पर जाके चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट साइड को लॉगिन कर लेता हूँ। ये आ गई स्टूडेंट साइड, और यहाँ पर टास्क डिलीवरेबल में देखो अप्रूव हो गए, और यहाँ पर कंप्लीटेड शो हो रहा है। तो ये काम तो हो रहा है, ये भी बेस्ट कर रहा है। लेकिन अभी इसमें जो इशू है ना, वो असाइनमेंट टेम्पलेट वाला हट गया। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको कंट्रोल जी करूँगा, और मैं कहूँगा कि इसमें ये अपडेशन कर दो और वो टेम्पलेट वाला ना ख़त्म करो। इस कोड में ये अपडेशन कर दो और अपलोड टेम्पलेट वाला ना रिमूव करना। ये मैंने इसे कहा। अभी ये चलता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ फर्दर। अब इसको मैंने ये कहा है, तो इसने मुझे सुपरवाइज़र असाइनमेंट का जो कोड है वो अगेन अपडेट करके दे दिया है। अब इसको देखते हैं, तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फ़िलहाल तो ये काम नहीं कर रहा, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। अब मैंने इसे ये कोड दिया, यानी कि वो जो चैट थी, तो अब ये उसको जनरेट कर रहा है। अभी देखते हैं ये क्या करता है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जनरेट होने देते हैं, इसका वेट कर लेते हैं। देखें अब देखो ये सारी चीज़ें बना ठीक रहा है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा इशू आ रहा है कि वो अपलोड टेम्पलेट अब हम कहाँ से करेंगे। तो वो सारी चीज़ें इसने रिमूव कर दी हैं, उसी के लिए मैंने इसे ये कोड दिया। बाकी इसने अब यहाँ पर देखो बड़ा परफेक्ट लेआउट बन गया। यहाँ पर टेम्पलेट भी डाउनलोड हो सकता है, ये अप्रूव भी हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर अगर मैं सबमिट नहीं करता तो क्या उसका कमेंट वगैरह शो होता है, वो भी देखना होगा। तो ये कुछ चीज़ें टेस्टिंग में है, वो जैसे ये बनता है तो फिर आगे देखते हैं। अब ये कोड इसने दे दिया, मैं इस कोड को यहाँ से करूँगा अब जल्दी से कॉपी करने के बाद असाइनमेंट पेज पर आऊँगा, और यहाँ पर इसको सेव कर दूँगा। अब सेव किया, उसके बाद यहाँ पर आके इसे एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, या बैक टू सुपरवाइज़र पोर्टल पर रिफ़्रेश करता हूँ अगेन। अब ये रिफ़्रेश हो गया। अब देखो यहाँ पर जो सबमिटेड फ़ाइल थी वो डाउनलोड वाला आ रहा है, उसका ऑब्टेन मार्क्स शो नहीं हो रहे अभी। और यहाँ से मैं एवेल्यूएट में जाके उसको मार्क्स या ग्रेड दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 90 दे देता हूँ। यहाँ से मार्क है, अगर मैं दे देता हूँ नीड रिविजन्स, और यहाँ पर दे देता हूँ 20 मार्क्स, और दे देता हूँ अपडेट फाइल, और सेव चेंजेस करता हूँ। अब यहाँ पर रिवीजन रिक्वायर्ड हो गया, मार्क्स आउट ऑफ 100 हो गया। और अब यहाँ पर जाके देखते हैं क्या इशू शो होता है। तो यहाँ पर नॉट सबमिटेड आ रहा है। अब देखो रिमार्क्स किस तरीके से आ रहे हैं, ये बेहतरीन चीज़ बन गई है। तो यहाँ पर आ रहा है अपडेटेड फाइल, ये रिमार्क्स आ गया, और नॉट सबमिटेड आ गया। अब मैं रीसबमिट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अब यहाँ पर आके मैं इसको अगेन एवेल्यूएट करता हूँ, तो साथ में वहाँ पर मार्क्स भी शो करवा सकता हूँ। मैं फ़िलहाल इसको 90 कर देता हूँ, नीड रिवीजन की जगह मैं इसको कर देता हूँ मार्क एज कम्प्लीटेड। और अगर मैं फ़ाइल सेलेक्ट करूँ तो वो भी होता है या नहीं होता, वो भी देखते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये एक फ़ाइल सेलेक्ट की, अपलोड की। अब देखें कोई एरर तो नहीं आता, तो देखें एरर कोई नहीं आ रहा। अब एवेल्यूएट हो गई है इनकी। अब मैं जाता हूँ स्टूडेंट साइड पर, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने पर देखो नीचे ये फ़ाइल अपलोड की लोकेशन आ रही है, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा कि आप बाद में करता हूँ, क्योंकि बटन सेट करूँ इस पर शो हो के आ जाए कमेंटेड फ़ाइल, उस पर क्लिक करूँ तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाए। तो इस तरीके से करूँगा। उसके बाद अब इसका मैंने टेम्पलेट ही नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये टेम्पलेट का बटन ही नहीं आ रहा, ये परफेक्ट बन गया। अब मैं करूँगा क्या कि ये टास्क वाला जो पेज है, अब मैं कहूँगा इसमें कि जो कमेंटेड फ़ाइल है उसकी लोकेशन ना शो करो, उसकी जगह पर वहाँ पर एक बटन लगा दो जो शो करे वो, और साथ ही मार्क्स को भी शो करवा दो।
अब मैं यहाँ पर आऊँगा, अब मैं इसे कहूँगा ये कोड पेस्ट किया। कोड पेस्ट करने के साथ मैं इसे कहूँगा, एक तो इसमें इशू है कि इसकी जगह पर बटन आए, यानी कि जो अपलोडेड फाइल है, सॉरी फीडबैक फाइल की जगह पर बटन आना चाहिए, या उस फाइल के डाउनलोड का लिंक। अभी ये कोड पेस्ट हो रहा है, कोड क्योंकि 300-400 लाइनों का कोड है, तो ये एक बार स्टक हो जाता है पूरा चलने में। तो यहाँ पर देखें 350 लाइन्स का कोड है, अभी चलता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब ये देखो ये कोड यहाँ पर पेस्ट हो गया। असल में लैपटॉप नया, तो इसमें मैंने ना सेटिंग नहीं की, तो इसमें रैम ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो मैं उसको भी ठीक करूँगा बाद में। अब मैं इसे कहूँगा फीडबैक फाइल के साथ फाइल डाउनलोड लिंक दे दो, या व्यू फाइल का लिंक दे दो, प्लस मार्क्स भी शो कर दो। और इसी के साथ ही इसमें क्या कहते हैं, और भी अगर कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी हम कर देंगे फ़िलहाल। और हाँ, अगर यहाँ पर रिमार्क्स में जो आए उसे थोड़ा बोल्ड करके शो करवाओ ताकि वाज़ेह शो हो। और मैं इसे कहूँगा इसको भी यहाँ पर इसको थोड़ा बोल्ड करके बैज में शो करवाओ। तो ये मैंने इसे कह दिया कि ये बैज में शो होना चाहिए, क्योंकि बैज वो बैकग्राउंड कलर सा आ जाता है। और ये सारा कहने के बाद मैंने इसे एंटर किया। अब ये जो कोड देता है फिर उसको मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी ये सारा कोड जनरेट कर रहा है। अब ये देखो इसने डाउनलोड फाइल के रिमार्क्स की फीडबैक फाइल के साथ सबमिट कर दिखाए और साथ मार्क्स शो करवाए। अब ये स्टूडेंट साइड से तो बाकी सारा इसमें बेहतरीन है, बस यही चीज़ें इसमें करनी थी। अभी देखते हैं ये इसने क्या कोड बनाया, उसके बाद फिर मैं आपको आगे शो करवाता हूँ। अब हमारा जो तकरीबन पूरा प्रोजेक्ट हो गया। अब सुपरवाइज़र साइड पर ना मीटिंग की जगह पर मैं चैट लेके आऊँगा और चैट में मीटिंग का लिंक भी आ जाएगा। माई टीम्स को मैं ख़त्म कर दूँगा, इसकी जगह पर मैं ये दे दूँगा असाइन स्टूडेंट या असाइन प्रोजेक्ट। वैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल में भी वो तो शो हो रहा है, तो मैं माई टीम को कोशिश करूँगा रिमूव कर दूँ। और अकाउंट सेटिंग की जगह इसको भी मैं रिमूव कर दूँगा। बस जो यहाँ पर चैट होगा और इसकी जगह पर एक और पेज लगा देंगे अनाउंसमेंट का, जहाँ पर अनाउंसमेंट शो होंगे। अब ये सारा कोड जनरेट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से करूँगा जस्ट कॉपी करने के बाद मैं स्टूडेंट साइड पर आके इसे पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ से यहाँ पर आता हूँ, टास्क वाला इसकी जगह पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब देखो 400 लाइनों का कोड हुआ पड़ा है। अब यहाँ पर आके इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखो यहाँ पर ये सबमिशन फ़ाइल, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शो हो रही है। अब फीडबैक फ़ाइल में ना ये इतना ज़्यादा सारा आ रहा है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पर देखो मार्क्स भी शो हो रहे हैं, ये मेरी असाइनमेंट का टाइटल आ गया यहाँ पर, ये इसकी वजह से शो हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से जो फीडबैक फ़ाइल है ना, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा। कट कैसे करूँगा, मैं फीडबैक फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ, इसको जो टेक्स्ट है इसे कॉपी किया, कंट्रोल F से आऊँगा यहाँ पर, इसे पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे आके देखते हैं ये कहाँ पर है हमारा फीडबैक फ़ाइल। तो अगर नहीं मिलता मैं आपको दिखा देता हूँ, मिल जाएगा, यहीं पर आपको मिलेगा। ये कोड को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर टेम्पलेट कंप्लीटेड सबमिटेड फ़ाइल, इसी के साथ ही व्यू सबमिटेड, और यहाँ पर आई थिंक रिमार्क्स, और इसी के साथ ही रिमार्क्स के साथ ही ये चीज़ है, एक बार देख लेते हैं रिमार्क्स जी। तो इसी के साथ फीडबैक फ़ाइल है। अब ये हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, यूर सबमिशन रिमार्क्स, और यहीं पर फीडबैक फ़ाइल भी होना चाहिए था। देख लेते हैं यहाँ पर है। अभी फीडबैक फ़ाइल मिल जाए तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी रिमार्क्स के अंदर ही है, आई थिंक इसने वो सारा फीडबैक फ़ाइल का डाटा लेके आ रहा है। तो रिमार्क्स हमारे पास ये है। अब ये कमेंट भी शो करवा रहा है कि उनका क्या कमेंट आया। कमेंट तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो वो पूरी फ़ाइल का नाम लेके आ रहा है ना, वो इशू है। तो इसको यहाँ से मैं एक बार